A very warm welcome to everyone in our channel that is Triple S Learnism. And yes, जो आपके सामने सेंटेंस हैं, क्या इन सेंटेंस को देखते ही आप पता कर सकते हैं इनका टेंस क्या है या वॉइस क्या है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। किसी भी सेंटेंस का टेंस पता करना है या वॉइस पता करना है, अगर आपको होती है इस में कोई भी प्रॉब्लम, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ हम जानते हैं हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वर्ब हमारे पास दो तरीके की, हेल्पिंग या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर हमें पता चले, सही कॉम्बिनेशन याद कर लें हम, तो हम बता सकते हैं उसका टेंस या फिर उसका वॉइस। तो पहले सेंटेंस में देख लो एक बार। क्रिश इज़ अ स्टूडेंट, क्या इसका टेंस बता सकते हैं आप आसानी से? वॉइस बता सकते हैं? बिल्कुल बता पाओगे। देव इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अदिति इज़ गोइंग टू स्कूल, इंग्लिश इज टॉट बाई संजय सर, ही डिडेंट गेट द बुक, डू स्मार्टली, उदित डिड नॉट राइट हिज लेटर, like this letter, they have been eating since morning, I have iPhone 15 Pro। मतलब इतने सारे सेंटेंस हैं। क्या इन सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आपको दिक्कत दे रहा है टेंस या वॉइस बताने में? नहीं देगा। आई एम श्योर, मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगल सेंटेंस जो है, सिंगल क्या, कोई भी सेंटेंस कभी दिक्कत नहीं देगा। देखिए ज़रा, वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग और मेन वर्ब होती हैं दो तरीके की, यानी जिनसे काम का पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की भी होती है, मेन वर्ब की होती है, लेकिन किस हेल्पिंग वर्ब की नहीं होती? कल डिस्कस किया था हमने, मतलब कल मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मॉडल्स आर द वर्ब्स या मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डू नॉट हैव दी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। एस नहीं होता इनमें, है ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स में होता है, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम कह सकते हैं होता है। चलिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था कितने होते हैं हमारे पास भाई? बी है, डू है या फिर हैव है, तीन है। इन तीन के साथ बी में क्या क्या होता है? इज़, एम, आर होगा प्रेजेंट में है तो, वॉज वर होगा अगर पास्ट में है तो, और अरे विल लग जाएगा फ्यूचर बनाना होगा तो, ठीक है, बी, लेकिन बी खुद आ जाएगा बन के। डू, डज होगा, है ना। और हैव में कौन कौन हो सकते हैं? हैव, हैज़ और हैड। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हमें देखना है इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। बी के साथ अगर आ जाए आईएनजी फॉर्म, बी के साथ आपके पास है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपका सेंटेंस का टेंस बन जाएगा कंटिन्यूअस और आपका वॉइस हो जाएगा एक्टिव वॉइस। सर एक्टिव वॉइस हो गया, तो पैसिव कब होगा? जब बी के साथ आ जाए आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी के साथ वर्ब कौन सी होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। कौन सी मतलब कौन सी फॉर्म? वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। तब क्या बनेगा आपका? पैसिव वॉइस। यानी थर्ड फॉर्म होते ही बी के साथ थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस बन गया। तो क्या ये टेंस पता करना है तो टेंस बता पाएंगे? हाँ, टेंस को पता करना है तो हमें ये बताना होगा बी के साथ आईएनजी फॉर्म होती तो कंटिन्यूअस बनता, मतलब कंटिन्यूअस तो नहीं है। आप आगे पढ़ोगे हैव या हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म में तो परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट भी नहीं है। क्या बचा भैया? कंटिन्यूअस ही तो बचा। अब ये मत बोल देना परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है सर। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट नहीं, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कभी भी नहीं, इसलिए ये इंडेफिनिट। हमें दो बातें समझ आ गई अभी तक कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस ही रहेगा, है ना। लेकिन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा और टेंस इंडेफिनिट। ये तो छोटी सी बात। अब वर्ब नहीं है आपके पास, बी के बाद आपके नाउन या एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। अगर नाउन या एडजेक्टिव आया तो भी आपका इंडेफिनिट टेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस रहेगा। तो फिर होंगे क्या? नाउन और एडजेक्टिव अगर आते हैं किसी सेंटेंस में तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाने के लिए आएंगे? वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं दिखाने आएंगे। सब्जेक्ट है क्या, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउन या एडजेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात हमने समझी। एक बार सेंटेंस कुछ देखो जरा। क्रिश इज़ अ स्टूडेंट, क्या आप बता पाओगे इसका टेंस? हाँ सर बिल्कुल बता पाएंगे। ये इज़ लगा हुआ है, बी है, इसका मतलब बी के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, मतलब सीधे नाउन। तो आपने बताया बी के बाद नाउन है सीधे, मतलब इंडेफिनिट हो गया। दूसरी बात क्या हुई? वॉइस पता करना है। हाँ सर एक्टिव वॉइस हो गया। ये तीसरी बात क्लियर है? दूसरा बताओ जल्दी से। देव इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, हाँ भाई बी तो है हमारे पास, बी के बाद कोई वर्ब नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट एडजेक्टिव तो है। ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। क्या? देव इंटेलिजेंट बॉय है, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं, सेम इंडेफिनिट और एक्टिव वॉइस। इधर देखिए, अदिति इज़ गोइंग टू स्कूल,
हाँ बी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूस बन गया, क्या प्रॉब्लम है, ये तो कंटिन्यूस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव या पैसिव, सर बी के साथ थर्ड फॉर्म होती तो पैसिव होता, वही तो पढ़ा हमने, इसका मतलब पैसिव तो नहीं, मतलब क्या बचा, एक्टिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस, ठीक, ए भी लिख रहा हूँ मैं, और कंटिन्यूस के लिए जो भी आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज़ टॉट बाई संजय सर, हाँ बी है हमारे पास, बी के बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आई है ना, हाँ तो बी के साथ थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव वॉइस, क्या बन गया, वॉइस ऑफ पैसिव हो गई भाई, चलो साहब वॉइस ऑफ पैसिव हो गई। टेंस क्या हुआ, नहीं कंटिन्यूस तो नहीं है ना, आईएनजी आ जाता तो कंटिन्यूस होता, कंटिन्यूस नहीं तो इंडेफिनिट बचा आपके पास, बोलो बचे तो बहुत सारे हैं सर, हाँ बचे तो बहुत सारे हैं, हैज़ हैव होगा तो परफेक्ट बनेगा, हाँ ये बता दिया आपको। आगे आओ जरा, डू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नाउन प्रोनाउन और एडवर्ब तीन चीज़ें आ सकती हैं, डू के साथ क्या क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नाउन या प्रोनाउन में कुछ आएगा या एडवर्ब आएगी, तो इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं था, कुछ भी आए क्या बनेगा, इंडेफिनिट ही बनेगा, एक्टिव वॉइस ही बनेगा। लेकिन क्या सीखा हमने कि डू के बाद तीन चीज़ें आ सकती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो नाउन आएगा, साथ में प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक हो सकता है, या एडवर्ब, ये ही आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बात पर फोकस नहीं करना है, साथ में जानते रहेंगे हम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या क्या चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो आ सकती हैं, प्लस मेन फोकस रहेगा हमारे एक्टिव पैसिव और टेंसेस को पहचाने कैसे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, डू वाले सेंटेंस तो आप आराम से कर सकते हैं, साथ में देखते जरूर रहिएगा हमारा कोई बी के साथ फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा, तो डू डज जो भी है इनके साथ कोई भी एडवर्ब आ रहा है, नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हमेशा आपके एक्टिव वॉइस में और इंडेफिनिट, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब अगर आ जाते हैं, वर्ब आ रही है तो समझ जाएंगे आराम से, लेकिन नाउन प्रोनाउन में एडवर्ब आ रहे हैं तो एक बात याद रखेंगे, कोई भी काम जो है हुआ है उसको बताने के लिए आप यूज़ करेंगे डू का। हैव के साथ आपके पास दो फॉर्मेशन हो सकते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या नाउन होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यही तो अभी सीखा था क्या, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया परफेक्ट, कोई भी टेंस परफेक्ट में बनाना है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेकर आना होगा हमें, वॉइस क्या हो जाएगा, वो तो एक्टिव ही रहेगा सर, क्यों रहेगा एक्टिव, हाँ पढ़ा ना हमने, बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो बनेगा पैसिव, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, अदरवाइज एक्टिव, ये आसान हो गया काफ़ी, है ना। एक चीज़ और आ सकती है, वो है नाउन, हैव के साथ क्या बनाएगा, इंडेफिनिट टेंस, वॉइस क्या होगी, एक्टिव वॉइस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लीजिए कि हैव के साथ अगर नाउन आया है तो पोजेशन शो करेगा, क्या शो करेगा, पोजेशन, यानी अधिकार शो करेगा, आपका अधिकार क्या है आपका उस चीज़ पर, वो आपकी है, किसकी है, आप जो भी हो आप हो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, तो यहाँ टेंस बताएंगे आप, इंडेफिनिट, वॉइस बताओगे, एक्टिव वॉइस, सही है बिल्कुल, ठीक है बहुत बढ़िया। बाकी सेंटेंस देख लें एक बार, हो गया, ही डिडंट गेट द बुक, डू डिड वाले हैं, सोचना ही नहीं था, ये तो इंडेफिनिट बन रहा है, और क्या बनेगा, और आप एक्टिव वॉइस बनेगा, ठीक है, क्यों, हाँ चेक करो, फर्स्ट फॉर्म है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है डू के साथ, डू स्मार्टली, हाँ डू के साथ क्या आ गया है, एडवर्ब आ गया है, मतलब इंडेफिनिट ही बन रहा है ये भी, और क्या बन रहा है, एक्टिव वॉइस ही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उदित डिड नॉट राइट दिस लेटर, ये भी डू वाले हैं, नॉट बना रहे हैं, हाँ एक बात ज़रूर समझ आ रही होगी आपको कि जो डू है उसका यूज़ हम करते हैं मोस्टली नेगेटिव बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। सो उदित डिड नॉट राइट दिस लेटर, इसमें भी क्या हो गया, ये भी इंडेफिनिट प्लस एक्टिव वॉइस। दे हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, अच्छा इसमें क्या था, हैव है, हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म है, यानी ये हो गया हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्या बना, ये तो बना परफेक्ट, बात यहीं नहीं रुकी, लेकिन बी के साथ इन्होंने बना दिया आईएनजी फॉर्म, अरे ये तो बन गया कंटिन्यूअस, बी के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई कंटिन्यूअस, तो यानी इसका टेंस बताओगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वॉइस बताओगे इसका तो बी नहीं, बी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, पैसिव नहीं, तो क्या बना, एक्टिव, तो एक्टिव है और परफेक्ट का कंटिन्यूअस, तो इनको बता दोगे ये बन जाएगा आपका परफेक्ट
कंटिन्यूअस। टाइम बताओ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अरे फ्यूचर में तो विल शैल होना जरूरी है। पास्ट होता तो हैड आता, या तो हैव है, हैव हैज़ प्रेजेंट में होते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉइस इसका एक्टिव हो गया। वेरी सिंपल। आई हैव आईफोन 15 प्रो, यहाँ हैव तो है, थर्ड फॉर्म नहीं है, परफेक्ट तो नहीं हो सकता, मतलब इंडेफिनिट हो गया। कंटिन्यूअस हो सकता था क्या? नहीं। बी नहीं है, और वर्ब क्या है, एनजी फॉर्म ही नहीं है, वर्ब नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट नहीं। हैव के साथ सीधे आया क्या? नाउन। नाउन बताता है पोजेशन को। हैव के साथ नाउन आया किस लिए? पोजेशन दिखाने के लिए। मतलब आई हैव आईफोन 15 प्रो, मेरे पास आईफोन 15 प्रो है, यानी आईफोन 15 प्रो मेरा है, मेरे पास है, तो ये दिखाने के लिए आया, मतलब पोजेशन दिखा दिया आपका कि आईफोन 15 प्रो आप ही का है, तो यहाँ पोजेशन दिखा दिया। वॉइस बताओगे, वॉइस हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो छोटी सी बात थी, क्या आपको समझ आई? एक बार फिर से रिवाइज करिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बी, डू और हैव। बी में हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और बी खुद हो जाएगा। डू, डू डज हो सकते हैं। हैव में हैव, हैज़ और हैड। बी के साथ अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस टेंस बना देगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा। बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ गई, पैसिव वॉइस बना देगा, इंडेफिनिट रहेगा। बी के साथ थर्ड फॉर्म है इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस। अगर बी के साथ नाउन या एडजेक्टिव आया तो भी आपका इंडेफिनिट रहेगा, एक्टिव ही रहेगा। इस बी कॉन्सेप्ट से एक बात समझ आई, बी के साथ थर्ड फॉर्म का होना ज़रूरी है पैसिव बनाने के लिए, और आईएनजी ऑफ द वर्ब जरूरी है कंटिन्यूअस बनाने के लिए। बस इतनी बातें रखेंगे, बाकी सब बचेगा वो आपके अलग हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस नहीं हो सकते। यानी वॉइस का चैप्टर ख़त्म। अगर पहचानने वाली बात है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, अदरवाइज पैसिव नहीं है, ठीक। डू के साथ कुछ भी हो, एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट। हैव के साथ या तो हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी या नाउन होगा, थर्ड फॉर्म हुई तो परफेक्ट बनाएगा। हैव की फैमिली है, उसका थर्ड फॉर्म है तो बनाया परफेक्ट, और नाउन हुआ तो बनाया पोजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हैं, एक काम और करिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ ये सेंटेंस जो हैं, इन सेंटेंसेस को आप ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए कि इनका वॉइस क्या है और इनका टेंस क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आ गई, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं अच्छे से, तो लाइक करिए इसे। लाइक नहीं करना है, एक काम करिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या उनको भी समझ आया अच्छे से? और आपने लाइक नहीं किया है, कोई बात नहीं, फ्रेंड को बोलिए, वो उसको देखे, अगर समझ जाए तो लाइक करे, अदरवाइज़ वो अपने फ्रेंड को भेजे। जिसको समझ जाएगी अच्छे से वो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो एंजॉय करिए वीडियो को, मेरे साथ पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। वन मोर अनाउंसमेंट फॉर यू, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की और इंग्लिश से लगता है डर, तो आज से भूल जाइए, एक बार वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, और अब आपको मिलने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पर बोर्ड की सारी जानकारी। इंग्लिश का पेपर कैसा होता है, क्या पैटर्न है, कितने कितने मार्क्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किन टॉपिक पर फोकस करना है, किन को हम थोड़ा सा लूज भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपने मार्क्स को और आगे बढ़ाना, तो मेरे साथ बोर्ड की तैयारी करिएगा अपने इस चैनल पर, SSS लर्निंग एंड विद संजय सर। थैंक यू एवरीवन। मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।